शुभम की पत्नी ईशान्या का बयान सामने आया। आतंकी आए, उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर बताओ। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले शुभम को ही मारा। इसके बाद अन्य लोगों की हत्या की गई। तो ये उनकी ओर से कहा गया है, उनका बयान सामने आया है। रोते बिलखते उन्होंने बयान दिया है कि सबसे पहले उन्हीं के पति को मौत के घाट उतारा गया। हंसी खुशी के पल वहां पर बिता रहे थे, मैगी खाने का इंतजार कर रहे थे, ऑर्डर दे दिया था और ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी वहां पर किस तरीके से कायराना आतंकी पहुंचा और उसकी ओर से इस हरकत को अंजाम दिया गया। पहलगाम के ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए। घोड़े से लेके गए थे, ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान करके मेरे पति को मार। बस और कानपुर पहुंचा शुभम द्विवेदी का शव। आज कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात उनकी ओर से की जाएगी, तो मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में हुई थी शुभम की मौत। पत्नी के सामने ही शुभम को गोली मारी गई थी। तो पत्नी के सामने ही शुभम को गोली मारी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता श्याम हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। श्याम, देखिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और उससे पहले कई ऐसी तस्वीरें सामने आती थी जहां पर देखा गया था जो कश्मीर के युवा हैं हाथों में पत्थर ले रहे थे, AK-47 ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें वहां व्यवसाय मिल रहा था। पर्यटक वहां पर पहुंच रहे थे और इसी बात से खौफजदा थे आतंकी, और इसीलिए एक ऐसी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया, ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया कि वही डर का माहौल एक बार फिर से बने और कश्मीरी युवाओं के हाथ में पत्थर आए। देखिए, जब किसी क्षेत्र की उन्नति होती है तो लोग उन्नति में भागीदार बनते हैं और अपना मुस्तकबिल संभालने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो वो सारे काम करते हैं जो मजबूरी उनसे कराती है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि धारा 370 हटने के पहले, या यह कहा जाए कि मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के पहले जिस तरीके के हालात कश्मीर में हुआ करते थे, जिस तरीके की दहशतगर्दी वहाँ पर हुआ करती थी, जिस तरीके से 11 साल में कश्मीर में काम हुआ, पहले तमाम आतंकियों से मुठभेड़ की गई, उन्हें ठिकाने लगाया गया, लगातार एक्शन किया गया और उसके बाद धारा 370 हटी। तो इसके बाद वहाँ पर एक बार फिर से जो हालात हैं वो सामान्य हुए। पर्यटकों ने वहाँ पर जाना शुरू किया, वहाँ के लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया और उन्होंने पत्थरबाजी करने से तौबा कर ली। पहले जो लोग पत्थरबाजी करते थे, जो गन हाथ में लेते थे, उनके सामने मजबूरी ये थी कि उनके सामने कोई रोजगार नहीं था, लेकिन अब उनके सामने रोजगार था, उन्हें पैसा मिल रहा था और ये बात दहशतगर्दों को, आतंक फैलाने वालों को रास नहीं आ रही थी। यही वजह है कि इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया जिससे आम लोगों में दहशत आए। इस बार सेना की टुकड़ी को, सेना के काफिले को निशाना नहीं बनाया गया, निशाना बनाया गया आम आदमी को, जो कश्मीर में जा रहा था, सुकून के पल महसूस कर रहा था, धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, उस स्वर्ग में कुछ समय बिताने के लिए जा रहा था। उस आम आदमी के डर में के मन में भय पैदा करने के लिए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया कि लोगों से उनका धर्म पूछा गया। धर्म पूछने के बाद लोगों को गोली मारी गई। कुछ महिलाओं ने जब कहा कि जब उनके पति को मार दिया है तो उन्हें भी मार दें, तो उनसे साफ तौर पर कहा गया कि जाओ और अपनी सरकार को बता देना कि क्या यहाँ पर अंजाम दिया गया, यानी कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो उसका उद्देश्य ही यही है कि आम लोगों में दहशत हो और इस दहशत का असर भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों ने तौबा करना शुरू कर दिया है। तमाम फ्लाइट्स
के टिकट कैंसिल हो रहे हैं, तमाम ट्रेन के टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं। यानी आतंकी कहीं ना कहीं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वे अपने मंसूबों में आंशिक रूप से ही सही लेकिन कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जिस तरीके से भारत की सरकार ने रुख अपनाया है, जिस तरीके से सरकार गंभीर नजर आ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को रद्द किया, अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया। आपको बता दें कानपुर में ही आज उनका कार्यक्रम था और उन्हें पहुंचना था, तमाम विकास योजनाओं का शिलान्यास करना था, तमाम उपहार देने थे, लेकिन उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द किया और मैसेज देने का प्रयास किया कि पहले जिसने देश के माहौल को खराब किया है, देश में इतनी गंभीर वारदात को अंजाम दिया है और देश में डर का माहौल पैदा किया है, पहले उनसे निपटा जाएगा, पहले उन्हें सबक सिखाया जाएगा, विकास के काम तो बाद में भी होते रहेंगे। यही वजह है कि पीएम ने अपने इस दौरे को रद्द किया और लगातार हाई लेवल्स मीटिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान की भूमिका सामने आने के बाद अब पाकिस्तान पर किस तरीके का एक्शन लिया जाए उसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। तमाम बातों पर सहमति बनी है, तमाम जो चीज़ें कही गई हैं उसमें सबसे अहम बात यही है कि सिंधु जल समझौता जो कि काफ़ी पुराना है, दशकों पुराना है और उसके तहत पाकिस्तान को पानी जाता है सिंधु नदी से, अब उसके बारे में भी बात कही गई है कि उस समझौते को रद्द किया जा सकता है। तो अगर वो समझौता रद्द होता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी जो कि पहले से ही चरमराई हुई है उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, वहाँ के किसान प्रभावित होंगे। लेकिन भारत सरकार का संदेश साफ है कि एक तरफ आप हमारे यहाँ पर खून की नदी बहाओ और हम आपको अपने यहाँ नदी से पानी दें, ऐसा अब संभव नहीं है। इस तरीके की बातें नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कदम है इसको काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है कि जब पुलवामा हमला हुआ था या उसके पहले कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय भी इस तरीके का कदम नहीं उठाया गया था। इसके अलावा तमाम जो ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है क्योंकि ओपन फील्ड में टूरिस्ट को यहाँ निशाना बनाया गया है। उसी के साथ जुड़ा एक और मेरा ये बड़ा सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी। अभी हमने देखा है जम्मू कश्मीर की तस्वीर एक बार फिर से उसी ढर्रे पर आ गई है जिस ढर्रे पर हमने कभी पहले देखा था। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो कश्मीर में तमाम स्थितियां बन रही है उसमें स्थानीय लोगों का भी जाहिर तौर पर हाथ है, उनसे कैसे निपटा जाए? बिल्कुल स्थानीय लोगों का हाथ है। तमाम वो लोग जो नहीं चाहते हैं कश्मीर के हालात सामान्य हो, वहाँ का युवा बेरोजगार रहे, हाथ में पत्थर उठाए, आतंकियों के कहने पर गन उठाए और जान लेने और जान देने के लिए आमादा हो। तमाम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं। यही वजह है कि इस तरीके का हालात एक बार फिर से बनाने की कोशिश की गई। याद कीजिए कि एक वो दौर हुआ करता था जब इंडियन सिनेमा में कश्मीर में अगर कोई गाना शूट नहीं हुआ तो वो फिल्म पूरी नहीं होती थी। तमाम शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन दहशतगर्दी इस तरीके से वहाँ पर हावी हुई कि लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया, वहाँ का व्यवसाय बंद हो गया, वहाँ का पर्यटन मुख्य व्यवसाय हो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। वो बच्चे जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, अपना मुस्तकबिल संभालने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए, उनके हाथों में गन थमा दी गई, उन्हें गुमराह कर दिया गया, उन्हें थोड़े पैसों के लिए अपराध करने के लिए उकसाया गया और देश के खिलाफ कदम उठाने के लिए उकसाया गया। लेकिन जब कश्मीर में दोबारा से संपन्नता वापस आई, दोबारा से लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, वहाँ पर पर्यटन शुरू किया, लोगों के मन से भय खत्म हो गया कि कश्मीर भी भारत का उसी तरीके से अभिन्न अंग है और वे वहाँ पर जा सकते हैं, सुकून की सांस ले सकते हैं, जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है वहाँ पर विचरण कर सकते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर बहुत सही बात आपने कही कि एक वो भी वक्त था जब कोई भी हिंदी फिल्म होती थी उसका गाना कश्मीर में जरूर शूट किया जाता था। एक बार फिर से हमें वही कश्मीर और वही माहौल चाहिए। शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।